गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का मैथ में सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो जो कर्व बनता है उस कर्व को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे कि पाराबोला किस किस तरह का हो सकता है, ठीक है, और क्यों होता है। आज का क्लास जो है ना और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट 10th में अभी करेंट पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगर कोई स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे चुके हैं और 11th में जाएंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी स्टूडेंट 11th से 12th में चले गए उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब बोलिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। आज भी हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये तो सभी लोगों को पता हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका जब आप ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या होता है, पाराबोला होता है। जो कर्व बनता है उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला। तो आज देखिए क्या हेडिंग है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पाराबोला। अब ये पाराबोला में क्या क्या होता है उसको समझिए। जैसे कोई भी आप ग्राफ खींचते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। इसको आप बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है। अब पाराबोला का कर्व किस तरह का होता है ये आप सीख चुके हैं, पिछले 2 क्लास से आपको बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये एक कर्व यहां पे बनाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सो समझिए। ये जो पॉइंट है ना, जैसे जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। याद रहेगा क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी कि इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जैसे अगर आपको पाराबोला इस तरह का कर्व आया, कल बताए थे ना पिछले क्लास में कि अगर मुंह ऊपर खुला हुआ है तो उसको हम लोग कटोरा बोलेंगे, या नीचे खुला हुआ है तो कटोरी बोलेंगे। तो और ये कैसे पता करते हैं, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो पाराबोला का कर्व कैसा होगा, कटोरा। और अगर आपका ए निगेटिव है तो पाराबोला का कर्व कैसा होगा, कटोरी। समझ में आ रहा है बात। तो ये चीज आपको बता चुके हैं। अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अगर पाराबोला आपका इस तरह का है तो वर्टेक्स इसको बोलेंगे। समझ में आ रहा बात। और दूसरी बात कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो होता है इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा लाइन है तो इसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि x इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका आप ग्राफ खींचिए, तो इसका मतलब है कि वो y एक्सिस के बारे में बता रहा है। तो y एक्सिस यहाँ पे जो है ये पाराबोला का क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ द पाराबोला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द पाराबोला। यानी कि एक्सिस हम लोग किसको कहेंगे, तो एक्सिस पिछले क्लास में भी आपको डिस्कस किए थे कि अगर कोई ये पाराबोला है तब पाराबोला का जो कर्व होता है या कह सकते ग्राफ जो होता है वो साइमेट्रिकल होता है। तो साइमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आप बीचों बीच में एक मिरर रख दीजिए। ठीक है, और आप देखिए कि क्या एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है तो इस तरह के कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे कि साइमेट्रिक है। और कैसे साइमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के साइमेट्रिक है। ठीक है, कैसे साइमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के साइमेट्रिक है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। कोई भी 10th के अगर स्टूडेंट हैं और बुक जब पढ़ते होंगे तो बुक में एक जगह आपको मिलता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका आप ग्राफ बनाइए। तो जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ना उसका कोऑर्डिनेट आपको मिलता होगा -b/2a और -d/4a।
ये चीज सभी लोग देखे हैं, बुक में, हर एक बुक में दिया हुआ है कि कोई भी पाराबोला अगर दिया हुआ है तो उसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/2a। कभी आप सोचिए कि ये कहां से आया और कैसे आया? यही चीज आज आपको सिखाने वाले हैं। और ये जो चीज सिखाने वाले हैं 11th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि 11th के अगर कोई बच्चे हैं, मतलब 10th पास करके 11th में आए हैं, तब उनको कहां फायदा होगा कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो कोनिक सेक्शन में आपको पाराबोला पढ़ना है, तो वहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा। फिर आपको क्या बोले कि 12th के जो बच्चे हैं उनको भी फायदा करेगा, जो अभी 11th से 12th में गए। क्यों? जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है ना कि अभी आप सीख लेंगे तो आपको हर जगह काम आ जाएगा। अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको आप समझिए। जैसे अब यहां पे आपका y = ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको कहा गया कि इसका आप ग्राफ बना करके दिखाइए। तो ग्राफ बना करके दिखाइए तो आपको देखिए, पिछले क्लास में ये बात हम बताए थे कि आप जो पाराबोला का ग्राफ या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि x के जगह पे कोई भी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद हर एक पॉइंट को आप निकाल दिए, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक और स्मार्ट तरीका बताए थे कि आप 3 पॉइंट आप निकाल लेंगे, यानी कि पाराबोला का वर्टेक्स अगर मालूम हो जाए, एक्सिस मालूम हो जाए और पाराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, वाई एक्सिस को कहां कट करता है, तो आप बहुत आसानी से पाराबोला का ग्राफ खींच सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है कि इस पाराबोला का आप है सो ग्राफ खींचिए, ठीक है, या ग्राफ बनाइए या कर्व बनाइए कि पाराबोला। अब यहां पे आपको कहा गया कि इसका आप ग्राफ बना करके दिखाइए। तो आपको ग्राफ बनाना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस पाराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, और वह पाराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा और वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक्सिस है, तो ठीक है, ये एक्सिस का इक्वेशन आपको बता दिए क्या होता है, x = 0। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कहां पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के पहले कुछ सिंपल एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं और आपको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे एक यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। 2x² - 8x और +6, ठीक है, 2x² - 8x +6। आपको कहा गया कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, या इस पाराबोला का आप वर्टेक्स बताइए और एक्सिस बताइए। समझ में आ रहा है बात? तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, इसको आप y मान लीजिए। ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, x² का अगर कोई कोफिशिएंट है तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। x² का जब कोफिशिएंट होगा तो कॉमन निकाल लेंगे, x² का कोफिशिएंट नहीं होगा तो कॉमन नहीं निकालेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, आप ही लोग बताइए। तो x² का कोफिशिएंट यहां पे 2 है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या किए, 2 कॉमन निकाल लिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर जब x² का कोफिशिएंट 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत? सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया कि x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां से 2 बाहर निकाल दिए, यहां से 2 जब बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, फिर देखिए, अब मेरे को ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab और +b², ये तो सभी लोग जानते हैं।
या आप a माइनस बी का भी फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला सेट करना होगा। तो अब ये कौन सा फार्मूला सेट होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो ये फार्मूला में आपको सेट करना होगा। यही एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो लगेगा पता नहीं सर क्या बता दिए। तो ध्यान से सीखिएगा कि कैसे फार्मूला में सेट होता है, और समझना ही होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप भाग के जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपको क्या बताए, आप ठीक है अभी आप 10th के स्टूडेंट हो, लेकिन तुरंत आपको 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो वहां पे कोनिक सेक्शन में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। आप 12th में जाइएगा इंटीग्रेशन में, फिर आपको वहां पे इंतजार करेगा कि जाइएगा कहाँ, आइए आइए। तो उससे अच्छा है ना कि अभी सीख लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगा। ध्यान से सीखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। देखिए तो फार्मूला में क्या होता है, 2 होता है तो 2 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, a, तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पर x है तो x लिख दिए। अब एक चीज अब आप बताइए कि यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे अभी मेरा क्या बच रहा है, क्या ऐसा करें ताकि ये -4x हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4x यहाँ पर भी 4x हो गया, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा है। अब आप ही से सवाल कर रहे हैं कि अब बताइए b के जगह पे क्या हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो फॉर्मूला में क्या होता है, b स्क्वायर यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब ये बात बताइए कि क्या ये 2 स्क्वायर प्रॉब्लम का पार्ट है, नहीं है। कहीं आपको लग रहा है कहीं 4 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो 4 आप ऐड किए हैं फार्मूला में लाने के लिए किए हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। अब ये तो काम खत्म हो गया। अब इसके बावजूद भी यहां पर देखिए क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहां पे लिख देंगे +3 और ब्रैकेट लगा दिए। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगर एक बार भी नहीं समझ में आता है, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक बार में ही समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए 2 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सब लोग बताइए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका हो गया -4 और +3। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए तो यहां पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहां पे क्या हो गया 1। यहां तक क्लियर है। ये क्या निकाल रहे हैं, y इक्वल टू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। ये -2 को राइट साइड लेकर के आ जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। यही पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल Y मान लेंगे, और ये जो होता है ना ax होता है, यानी कि a के जगह पे यहाँ पे 2 है, तो y इक्वल टू ax स्क्वायर। ये पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म आप निकाल लेंगे, ठीक है, तब यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल x इक्वल टू 0 और कैपिटल y इक्वल टू 0। ये वर्टेक्स हो गया। यानी कि इसी इक्वेशन को देख करके आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां से निकलेगा x का वैल्यू 2 और यहां से निकलेगा x का वैल्यू -2। यानी कि जो पाराबोला आप बनाएंगे उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया, कितना हो गया 2 और -2। अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा बताइए इस पाराबोला का एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस अभी क्या बताए x इक्वल टू 0, तो कैपिटल x इक्वल टू 0 करेंगे तो कैपिटल x ये है,
यानी कि x इक्वल टू 2 जो लाइन होगा वो एक्सिस कहलाएगा। ये बात सब लोग को समझ में आया? तो देखिए इंपॉर्टेंट बात ये था ना कि आपको सिखाना था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है, क्योंकि इसको जब अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इसीलिए पहले एक एग्जांपल इस तरह का आपके सामने हम रखें ताकि आपको यहां पे समझने में आसानी हो। इसको जिनको भी नोट करना है ना आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, अगर किसी कारण से अगर ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं समझ में आया, अभी बहुत सारे एग्जांपल देंगे। मेन मेरे को ये समझाना था और ये बताना था कि बुक में जो लिखा हुआ रहता है कि पाराबोला का जो वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a, तो ये कहां से आया। ठीक है, अब आइए यहां पे ये पाराबोला है। अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे, तो क्या बताए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप कॉमन ले लीजिए। ध्यान से सीखिएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर a बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए कि क्या इसमें a है? नहीं है। इसमें a है? नहीं है। तब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आप तो कॉमन ले चुके हैं और इसमें a है ही नहीं है, तो सभी लोग जानते होंगे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, यहां पे लिखेंगे b/a इंटू एक्स। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये a कहां से आया, भाई इसमें a नहीं था। अब आप a कॉमन निकाले हैं तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। और नहीं आपको अगर समझ में आता है तो सबको आप फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ax स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, फिर तो bx ही रह गया। समझ में आ रहा बात? अब यहां पे आप लोग बताइए, बीच में प्लस है तो प्लस है लिख दिए और यहां पे अब क्या लिखेंगे, सब लोग बताइए क्या लिखाएगा। तो यहां पर भी इसमें a तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे c/a। क्यों? क्योंकि इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a कैंसिल हो जाएगा और c बचेगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं फिर देखिए, यहां पर a कॉमन है तो a कॉमन और एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब मेरे को फार्मूला में कन्वर्ट करना है। क्या, कौन सा फार्मूला? बीच में प्लस है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, या कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला क्या निकालना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस भी दे दिए, 2 तो 2 यहां पे दे दिए। अब आप ये खुद बताइए, 2a तो हो गया, अब करना है b। अब ये बताइए कि क्या इसमें 2 है, सेकेंड वाला टर्म में 2 है? नहीं है। तो जब आप फार्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम क्या लिखेंगे b/2a। क्या लिखेंगे b/2a। बोलिए यहां तक सब लोग को समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यहां पे आपको क्या बताया ना, सबसे पहला में कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिए तो यहां पे बच गया a एक्स स्क्वायर। यहां पर a तो है नहीं तो a से डिवाइड करना पड़ा, यहां भी a नहीं है तो a से डिवाइड करना पड़ा। फिर इसके बाद आपको क्या बताया, फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे था एक बाहर निकाल दिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे। फार्मूला होता है 2ab, तो a तो मेरा x है, नहीं तो 2a हो गया। अब बच गया b। अब 2 जो है अब फार्मूला में लाने के लिए अपने मन से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि यहां पे तो 2 है नहीं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो गया, b/2a बचेगा ना। अब आपसे पूछेंगे कि b के जगह पे क्या है, जल्दी से बताइए b के जगह पे क्या है। तो b के जगह पे है b/2a। फार्मूला क्या होता है, प्लस b स्क्वायर, तो यहां पे प्लस लिखेंगे। अब b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, b/2a का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखिए b/2a का जब होल स्क्वायर किए, क्या ये फार्मूला इस प्रॉब्लम का पार्ट है? नहीं है। आप फार्मूला में लाने के लिए अपने मन से क्या किए हैं, ऐड कर दिए। कितना, b/2a का होल स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर। फिर यहां पे देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे c/a। इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है ना
तो वीडियो को फिर पीछे करके आप देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। अब यहां पे देखिए, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग बताइए, इस पूरे को अगर फार्मूला में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए इंटू, अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे को यहां तक मिला करके क्या लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई एतराज है किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर a स्क्वायर हो गया। और यहां पे क्या है, प्लस c अपॉन a। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेने तो सभी लोग जानते होंगे, तो इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, और यहां पे अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा करके एलसीएम लेंगे। अब आप लोग बताइए कि 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना होगा, सभी लोग बताइए। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एलसीएम है, सो 4a स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस साइन है, यानी कि माइनस आप कॉमन लिए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, a से इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो a से a कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4a। अब 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 4ac। क्या लिखा जाएगा, 4ac। बोलिए कोई दिक्कत है। अब इसको क्या करते हैं, सो देखिए, अब a को ना इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और a को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब a को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और a को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a कट जाएगा, तो a कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो यहां पे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। a कैंसल हो गया, a को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए। बोलिए यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक नोट कीजिए पहले जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो माइनस है अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस, माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। बोलिए कोई दिक्कत। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, ये अब पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है पिछले क्लास में आपको बताए थे। इसी पे तो डिपेंड करता था ना, जो आपको बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका 2 जीरो जाएगा। दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जी उतना जीरोज होगा। नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होगा। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होगा तब इसका 2 जीरोज होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो 1 जीरो होगा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो एक भी जीरो नहीं होगा। ये चीज आपको डिटेल में पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। तो यहां पे अब देखिए क्या हो रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
और डिस्क्रिमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। तो यहां पे लिखेंगे y प्लस कैपिटल डी अपॉन 4a, y प्लस डी अपॉन 4a। ये d कहां से आया ये पता चला? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे आइए, इक्वल टू यहां पे क्या हो गया? a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यही जो है ना पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसको अब हम क्या करेंगे? कैपिटल Y मान लेंगे। तो यहां पे कैपिटल Y इक्वल टू आ गया ए एक्स स्क्वायर, यहां पर x भी कैपिटल X है। तो अभी जो आपको फिगर में यहां पे बताए थे कि पाराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। पाराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए तो x इक्वल टू 0 करेंगे और y इक्वल टू 0 करेंगे तो वर्टेक्स क्या निकलेगा? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये सब तो बहुत सिंपल बात है। यहां पे अगर आपको x मेरा ये है ना, x मेरा क्या है? x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? 0। x इक्वल टू 0। तो यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a। और क्या बताया वर्टेक्स क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो यहां पे कैपिटल Y मेरा क्या है? कैपिटल Y है y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0। जब हम लोग करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू होगा माइनस डी अपॉन 4a। तब बुक में तो ये दे दिया कि हाँ जी वर्टेक्स जो है, ध्यान से समझिएगा, वर्टेक्स कोई भी पाराबोला है तो उसका वर्टेक्स माइनस डी अपॉन 4a होगा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है सो माइनस बी अपॉन 2a और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a। लेकिन बच्चों को ये बताया ही नहीं कि ये आया कहां से। बस ये दिमाग में डाल दिया कि हाँ जी देखो कोई भी पाराबोला होगा ना तो वर्टेक्स ये होगा। ये आया कहां से साहब? ये भी दे देते। समझ में आ रही बात? तो बुक में जो ये दिया हुआ रहता है कहां से आया कैसे आया ये क्लियर हो गया। यानी कि यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टेक्स मेरा क्या, यही आपका है सो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ये तो सब लोग नोट कर लिए थे। तो यहां पे वर्टेक्स जो होगा कैपिटल x इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। और जब कैपिटल x इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ पे y इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस डी अपॉन 4a। तो अब मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा कि बुक में जो आप देखते हैं कि कोई भी पाराबोला दिया हुआ है तो उसका वर्टेक्स कहां से आता है। तो वहां पे सिर्फ क्या किया है बुक में ना, कोऑर्डिनेट लिख दिया कि हाँ जी वर्टेक्स है सो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी अपॉन 4a। साहब ये आया कहां से? तो कहां से आया कैसे आया ये आपको है सो डिस्कस कर दिए। फिर आपको क्या बताया? एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? ये वाले, ये क्या है? x इक्वल टू 0 जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ हो जाता है। यानी कि x इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस का ग्राफ होता है। यानी कि यहां पे अगर आपसे फिर पूछा जाए कि एक्सिस क्या होगा तो x इक्वल टू 0। अब यहां पर x इक्वल टू 0 कैपिटल X मेरा ये है तो x इक्वल टू b अपॉन माइनस 2a है। सो क्या कहलाएगा? वो उस पाराबोला का एक्सिस कहलाएगा। उस पाराबोला का एक्सिस कहलाएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग अपने जगह पे। अब आपको कहा गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि इसका ग्राफ खींचिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या करो, और दोनों मेथड से यहां पे बताएंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहले जो अभी आपको सिखाया है ना स्मार्ट तरीका, वो हम हमेशा बोलते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो सारे लोग तो ट्रेडिशनल मेथड से बना ही रहे हैं। आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज कीजिए। स्मार्ट तरीका क्या यूज करेंगे? अभी जो आपको मेथड बताए, आपको पाराबोला का वर्टेक्स मालूम हो जाएगा। अभी आपको जो बताया उससे क्या होगा? पाराबोला का एक्सिस आपको मालूम हो जाएगा और कोई भी पाराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट करता है और वाई एक्सिस को कहां कट करता है ये आपको मालूम हो गया तो आप आराम से कर्व खींच सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब जो स्मार्ट तरीका है वो क्या करेंगे? स्मार्ट तरीका अभी आपको जो बताया गया
ये आपका सिंपल पाराबोला दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहां पे पूछा जाएगा कि वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स आप जानते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a और -d/4a, यही बताया गया ना। और आप सब कुछ जान रहे हैं। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो b क्या है, तो b है सो -2 है, तो यहां पे -2 लिख दिए और अपॉन 2a, तो 2 इंटू a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहां पे देखिए माइनस डी क्या होता है, b² -4ac, ये तो आप रफ में करके निकाल लीजिएगा, अपॉन 4a, और a मेरा क्या है, 4a है, सो मेरा यहाँ पे 1 है। अब इसको जब आप करेंगे तो ये तो कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर आ गया x कोऑर्डिनेट है सो 1, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए तो b², तो b मेरा क्या है -2, तो -2 का आप स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a क्या है 1 है, इंटू c मेरा क्या है -8 है, ठीक है। और अपॉन क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, b² -4ac, c मेरा है सो -8 है। अब इसको कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे देखिए 4 आ गया, और 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो 8 चौका 32, ठीक है, और अपॉन 4, तो 32 और 4 36 हो गया। समझ में आ रहा है बात। और 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा जब इसको आप 9, ठीक है। तो ये आपका है सो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो बताइए। यहां पे 1 और -9 क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये चीज आपको मालूम है, वर्टेक्स आपको मालूम हो गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस क्या होता है, कैपिटल X = 0, एक्सिस क्या होता है, कैपिटल X = 0, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, यही ना x कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एक्सिस मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x = 1 लाइन होगा। तो आपको एक्सिस मालूम, वर्टेक्स मालूम। अब क्या करेंगे, ये जो पाराबोला है x एक्सिस को कहां कट करेगा और y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो x एक्सिस को कहां कट करेगा, y = 0 कर देंगे, और y एक्सिस को कहां कट करेगा, x = 0 कर देंगे। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा तो आप पाराबोला का ग्राफ खींच सकते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए एक बार इसको फिर से देखिए। सबसे पहला बात कि जब ये पाराबोला का ग्राफ खींचने के लिए कहा गया तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में अब निकालने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे परफेक्ट स्क्वायर निकाल के आपको सिखा रहे हैं। क्यों, कि उस बहाने आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए। आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पता चल गया ना कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, -b/2a और -d/4a। तो अभी जिस तरह से निकाले आप डायरेक्ट वर्टेक्स निकालिएगा, लेकिन मेरा प्रयास क्या है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सीखिए। इसके चलते यहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जब आपको सब कुछ पता है तो परफेक्ट स्क्वायर क्यों निकालेंगे। लेकिन सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि गिवन ये जो px था y मान लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे, दिस इंप्लाइज y = क्या हो जाएगा, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 तो लिखे या ना लिखे बात तो बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे x²। फिर क्या बताए थे, फार्मूला में लाते हैं 2ab, तो 2 यहां पर हो गया और a मेरा x है। अब b क्या होगा, तो यहां पर देखिए 2x ही है, तो b के जगह पे अगर 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फार्मूला में लाने के लिए a² - 2ab तो हो गया, अब +b² होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, +1²। अब ये 1² क्या है, आप अपने मन से फार्मूला में लाने के लिए ऐड किए, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। और यहां पे फिर -8 है तो -8 लिख दिए।
अब देखिए तो ये यहां तक मिला करके आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि b क्या है 1 है, तो यहां पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइड y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहां पे -1 और -8 कितना हो गया, -9। अभी आपको क्या बताए थे, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो दिस इंप्लाइड y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसी को ना कैपिटल Y कहते हैं और इसी को ना कैपिटल X कहते हैं। और वर्टेक्स मेरा क्या होता है, वर्टेक्स मेरा होता है कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब यहां पे अगर कैपिटल Y जो है, देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि वो कैपिटल Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो वर्टेक्स मेरा क्या होता है, कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। दैट इज, अब यहां पे कैपिटल X इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो और y प्लस 9 इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू 1 हो गया और यहां से y का वैल्यू -9 आ गया। तो यही चीज, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों किए, परफेक्ट स्क्वायर इसलिए किए ताकि आप एक बार सीख लें। लेकिन अब आपको क्या करना है कि जब भी पैराबोला का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना होगा ना, तो आप परफेक्ट स्क्वायर मत निकालिएगा, डायरेक्ट निकालिए ना वर्टेक्स फार्मूला से। फार्मूला क्या हो गया, -b/2 और -d/4 है। d क्या होता है आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो सारा चीज तो आपको मालूम है। और अगर लगता है कि नहीं मेरे को सीखना है परफेक्ट स्क्वायर, तो जिस तरह से आपको बताया गया उसी तरह से आप करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आप बस इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब यहां पे एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस अभी क्या बताए थे, x इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सिस इज ए कैपिटल x इक्वल टू 0। दैट इज x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 जो लाइन है वही आपका एक्सिस होगा। x इक्वल टू 1 जो लाइन है वही आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो सब कुछ मेरे को पता हो गया। अब मेरे को ये पता करना है कि ये जो ग्राफ है, ध्यान से समझिए, ये जो ग्राफ है मतलब ये जो कर्व है, ये x एक्सिस को कहां कट करेगा और y एक्सिस को कहां कट करेगा। तो यहीं पे देखिए आपको बता रहे हैं x एक्सिस को ये कहां कट करेगा, तो y इक्वल टू 0 करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि पुट y इक्वल टू 0, देन तो y के जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहां पर फिर आप वही प्रॉब्लम में आते हैं। अब बोलेंगे कि अच्छा जी x का वैल्यू बताओ, आप लगेंगे फैक्टराइज करने। आपको स्मार्ट तरीका बता चुके हैं ना, स्मार्ट तरीका डायरेक्ट निकालिए। अब वो डायरेक्ट जो बच्चे आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए फिर से बता दे रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट है ना, आप x का वैल्यू निकालिए। कैसे बताए थे, तो बताए थे कि कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 इंटू -8, तो क्या हो गया, -8। अब आपको क्या बताए थे कि दो नंबर आप ऐसा सोचिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाए और दोनों को ऐड करें तब क्या होगा, -2 आ जाए। अब ये दो नंबर लाते कहां से हैं, तो यहां पर 8 है तो 8 का क्या क्या फैक्टर होता है उससे सोचते हैं। अब 8 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 8, 8 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 4, और कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं, और कोई फैक्टर नहीं होगा। अब आपको लगता है क्या कि 1 और 8 को प्लस माइनस करके ऐड करेंगे तो कभी भी -2 आएगा, नहीं, तो खत्म हो गया। तो आपके पास एक ही चॉइस अब आपके पास है, 2 और 4। इसका मतलब यह हुआ कि दो नंबर जो आपको सोचने के लिए बोले वो कौन सा दो नंबर हो गया, 2 और -4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आंसर में क्या बताए थे, आंसर में बताए थे कि साइन को आप चेंज कर दीजिए, यानी कि यहां पे +2 है तो यहां पे हो जाएगा -2 और यहां पे -4 है तो ये हो जाएगा +4 अपॉन
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 है तो 1 से आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर x का जो वैल्यू आएगा वो -2 और 4 आएगा। डायरेक्ट करना है, तब थोड़ा सा आप धीरे 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 स्मार्ट कहलाइएगा। बाकी तो सारा स्टूडेंट फैक्टराइज करेगा ही करेगा, लेकिन जो आपको ट्रिक बता दी उस ट्रिक से आप चलिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, लेकिन मेरे को तो हर एक स्टूडेंट को लेके चलना है, तो वैसे स्टूडेंट जिनको ट्रिक नहीं पकड़ में आ रहा है तो उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज चलिए सबको लेके चलते हैं, सबका हो कर भला तो हो भला। तो देखिए यहाँ पे जब आप फैक्टराइज कीजिएगा बात वहीं पे आके अटकता है। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाई, अब यहाँ पे जब -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2x को हम लोग लिख सकते हैं कि +2x -4x -8 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x अब +2, यहां से -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा? x +2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो दिस इंप्लाई x +2, यहाँ पे बचा क्या? x -4, तो यहाँ पे हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। अब देखिए राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होगा, तो लेफ्ट साइड 0 कब होगा? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ये दोनों में कोई एक टर्म भी 0 हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाई आइदर x +2 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? इसको जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो x का वैल्यू है सो 4 आ जाएगा। तो यही चीज तो अभी निकाले ना। अब यही काम आप इतना जो लंबा काम किए, टाइम भी बर्बाद हुआ, कॉपी का जगह भी ज्यादा छेका। आप 10th के बच्चे हो, ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो टीचर बोलेंगे नहीं तुम कहां से निकाल दिए, गलत फैक्टराइज करके पूरा लिखो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट है सो x का वैल्यू -2 और 4 ट्रिक से निकाल सकते हो, इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि कर्व है सो x एक्सिस को -2 और 4 पे कट करता है। ध्यान रखिएगा, कर्व जो है x एक्सिस को -2 और 4 पे कट करता है। अब y एक्सिस को कहां कट करता है? तो y एक्सिस को कहां कट करेगा? तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब देखिए तो x के जगह पे जब 0 पुट कीजिएगा तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया? -8। तो यहां पे फिर लिखेंगे, यहां पे यहां पर एक लाइन आप लिख लीजिए कि देयरफॉर पाराबोला कट्स x एक्सिस एट -2 0 एंड 4 0। फिर इसके बाद ये पाराबोला y एक्सिस को कहां कट करेगा? तो y एक्सिस को कहां कट करेगा? तो x के जगह पे अब 0 पुट करेंगे, तो x के जगह पे जब आप 0 पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -8। तो यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं देन y इक्वल टू -8। इससे ये पता चला कि ये पाराबोला y एक्सिस को 0 और -8 पे कट कर रहा है। ये पाराबोला y एक्सिस को 0 और -8 पे कट कर रहा है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर इससे तो अच्छा था कि वो टेबल बना के पॉइंट पुट करके निकाल लेते हो तो ज्यादा अच्छा था, ये तो स्मार्ट तरीका हुआ है नहीं, इतना लंबा आप कर दिए। फिर से बता दे रहे, ये लंबा नहीं हुआ, ये वैसे स्टूडेंट के लिए डिटेल में बताया गया कि होता है ना एक तीर दो निशाना, बाय वन गेट वन फ्री। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट के लिए बताया गया जो फैक्टराइजेशन नहीं जानते, तो उस बहाने एक बार आप सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर आप निकालने सीख गए और एक बार यहाँ पे फैक्टराइज करके भी बता दिए। लेकिन जो बच्चे को ये समझ में आ गया, ये करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकालिएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? -b/2a और -d/4a। एक्सिस क्या हो जाएगा? कैपिटल x इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल जब x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1। तो इतना करने के पहले तो आपको बता चुके, नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो याद रखिएगा, आप कॉपी में नोट कर रहे हैं, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स मेरा क्या हो गया? तो पाराबोला का जो वर्टेक्स है क्या आ गया? 1 और -9, ठीक है, 1 और -9, ये वर्टेक्स हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि ये पाराबोला
एक्स एक्सिस को -2 0 और 4 0 पे कट करेगा, और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 0 और -8 पे, और इसका एक्सिस क्या होगा, x = 1। इतना याद है। अब चलिए, अब इसी का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, एक्स एक्सिस ले लिए और वाई एक्सिस, यहां पे x डैश y डैश, इक्वल डिस्टेंस पे आप एक एक यूनिट मान लीजिए, यहां पे दो दो का हम लोग यूनिट लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्सिस, क्योंकि उसी के साइमेट्रिक ग्राफ जाएगा। तो एक्सिस मेरा क्या था, x = 1। अब आपसे कोई पूछ दे कि x = 1 जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ खींच करके बताओ, तो क्या होगा, x = 1, देखिए ये वाली पॉइंट होगा 0 और 2 के बीच में, तो यहां पर ये जो लाइन कहलाएगा यही x = 1 लाइन होगा, यही लाइन क्या कहलाएगा, x = 1। दूसरा आपको जो बताया कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स हम लोग क्या निकाले, देखिए कॉपी में, वर्टेक्स क्या है, 1 और -9, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -9, तो देखिए तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -9, तो -8 से नीचे होगा -9, यानी कि ये वाली पॉइंट, यानी कि दोनों का जो ये इंटरसेक्शन है यही पॉइंट है, सो वर्टेक्स कहलाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को आपको कहां कहां बताए, एक बताए एक्स एक्सिस को -2 0 पे कट करेगा, और दूसरा बताए एक्स एक्सिस को 4 0 पे कट करेगा, यही बताया ना, ठीक है। अब y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो y एक्सिस को अभी बताए थे ना, x = 0 पुट करते हैं तो -8 पे कट करता है, तो -8 देखिए यहां पर है, तो ये पॉइंट हो गया y एक्सिस को कट करेगा। अब आप क्या कीजिए, फ्री हैंड से यहां से ग्राफ ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे, और दिखने में लगना चाहिए कि ये आपका साइमेट्रिकल है, किसके, x = 1 लाइन के, x = 1 लाइन के दिखने में लगना चाहिए कि यह साइमेट्रिकल है। बोलिए कोई दिक्कत है, कैसे निकला। अब आप पॉइंट देना है तो दे दीजिए, इसको हम अगर कहें a कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, -2 0, यहां पे क्या हो गया 0 और -8, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और -9, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 0, इसको नोट कीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसी को जो ट्रेडिशनल मेथड है, सेकेंड मेथड, उससे आप देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा नीचे में सेकेंड मेथड। अब वहां पे क्या है कि y = आपका x² - 2x - 8 है। आपको क्या बताए थे कि आप पहले इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, इधर आप x लीजिए, इधर y लीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू बताइए। तो यहां पर अगर x = -2 लेते हैं तो y मेरा क्या होगा, तो आप बताओ, x के जगह पे -2 पुट करेंगे, सब लोग कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी से। यहाँ पे x के जगह पे -2 जब आप पुट कीजिएगा तब क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पे -2 जब पुट करेंगे तो -2 और -2 फिर माइनस ये +4 हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और -8 0, यानी कि आप कह सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आ गया 0। अब ये सब कैलकुलेशन भी आप पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि -1 अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर x के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये तो सीधा निकल जाएगा -8, यहाँ पर 0 पुट किए, यहाँ पे 0 पुट किए तो -8। ठीक उसी तरह से x के जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -2 और -8 -10, अब +1 -9। यहां पे अगर x के जगह पे 2 पुट करेंगे तब कितना होगा, तो देखिए तो 2 × 2 4 हो गया, और यहां पे जब आप करेंगे तो 2 × 2 4, तो 8 और 4 कितना 12, -12, अब प्लस कितना 4, कितना हो गया -8। ठीक उसी तरह से अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो गया, और यहां पर 3 पुट करेंगे तो 6 हो गया, तो -6 और -8 कितना हो गया, तो -6 और -8 है सो -14, और यहां पे 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस में आ गया -5। ठीक है, अब यहां पर देखिए
अगर आप 4 पुट करते हैं तो 4 पुट कीजिएगा तो 16, यहां पे 4 पुट कीजिएगा तब यहां पर भी क्या हो जाएगा -8 और -8 16, तो -16 और +16 क्या हो गया 0। तो आपके पास एक चॉइस ये भी है, आपको अगर लगता है कि सर यही आसान है तो आप इसी मेथड से बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज न कल तो आपको उस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको लगता हो कि यही मेथड आसान है, लेकिन जब 2-4 ग्राफ बना लीजिएगा ना उस मेथड से जो अभी इसके पहले बताए, तब आपको लगेगा कि नहीं यही मजा आता है। समझ में आ रहा बात? अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो यही आपका हो गया। अब पॉइंट सबको लोकेट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे यूनिट एक ले लिए 2-2 का। अब यहाँ पर देखिए -2 और 0, तो देखिए तो -2 और 0 ये वाली पॉइंट होगा। फिर उसके बाद -1 -5, तो -1 और -5 देखिए ये यहाँ पे आएगा, नहीं -1 और 5 क्या आ गया यहाँ पे आ गया, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर क्या कह रहा है 0 और -8, तो -8 देखिए यहाँ पे है, 0 और -8 जो पॉइंट होगा ये वाली पॉइंट हो गया। फिर आपको क्या कह रहा है 1 और -9, तो -9 फिर नीचे आ जाएगा, 1 और -9 यहाँ पे ये वाली पॉइंट आ गया। फिर आपका है 2 और -8, तो 2 और -8 जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाली पॉइंट। फिर उसके बाद 3 और -5, तो 3 और -5 क्या हो जाएगा, 3 और -5 देखिए यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद है 4 और 0, तो 4 और 0 है सो ये वाली पॉइंट आ गया। समझ में आ रही बात? अब सारे पॉइंट को आपको क्या बताया गया, फ्री हैंड से मिला दीजिए, तो इसको है सो फ्री हैंड से आप इस तरह से मिला दीजिए, तो यही आपका पाराबोला हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन आसान लगता है। समझ में आ रही बात? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन आसान लगता है। अगर ये मेथड आसान लगता है तो इसी मेथड को फॉलो कीजिए। नाम लिख दीजिए, यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट -2 0, b का कोऑर्डिनेट है सो -1 और ये क्या हो गया -5। फिर c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और -8, d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और -9, e का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 -8 और f का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और -5 और इसका g का कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 0। समझ में आ गया सभी लोगों को? बोलिए कर लेंगे? तो सबसे पहला क्या करना है ना कि जो फर्स्ट मेथड आपको बताए वहां से निकालिए, और उसमें कुछ करना नहीं है। आप वर्टेक्स निकाल लीजिए, एक्सिस निकाल लीजिए, और एक्स एक्सिस को कहां कट करता है और वाई एक्सिस को कहां कट करता है, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स है जो आप घर में होमवर्क पूरा कीजिएगा, ठीक है? और किसी को परफेक्ट स्क्वायर अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एक और बता दे रहे कि कैसे हम लोग करते हैं। कौन सा बता दें, बताइए। चलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालेंगे तो देखिए तो x² -6x + 9 है, यही आपका y = हो गया पोलिनोमियल। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या बताए थे कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है तो इसको नहीं लेंगे कॉमन, जैसे वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पे x² हो गया माइनस, फार्मूला में आता है 2ab, तो 2 लिख दिए और a के जगह पे मेरा x है तो x लिख दिए। अब b के जगह पे क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पे -6, अगर b के जगह पे 3 लिख दें तो 3 दूना 6, यानी कि ऑटोमेटिक -6 आ गया। अब b के जगह पे आप 3 लिखे हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना होगा फार्मूला में लाने के लिए, और फार्मूला में लाने के लिए जब 3 का स्क्वायर किए तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, और ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं था तो आप सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ पे +9 है तो आप +9 कर दिए। अब देखिए तो इसको आप पूरे को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², b के जगह पे 3 है तो a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये क्या आ गया -9 और +9, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब ये क्या हो गया y = हो गया x - 3 का होल स्क्वायर।
ये परफेक्ट स्क्वायर आपको बता दिए। समझ में आ रहा है बात? लेकिन आपको जब ग्राफ बनाना है ना तो ये करना ही नहीं है, आपको तो वर्टेक्स निकालना है ना। ऐसे अगर आप यहां से कर दिए, अब आपसे पूछेंगे, देखिए तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यही हो गया ना, कैपिटल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, जहां ए के जगह पे यहां पे 1 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका वर्टेक्स बताइए, तो अभी आपको क्या बताए थे, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स इक्वल टू जब 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, और कैपिटल वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वर्टेक्स आपका 3 0 होगा, यानी कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। और जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 0 है। फिर उसी तरह से y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो y एक्सिस को x के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 9 आ गया। आपका एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस कैपिटल x इक्वल टू 0, तो कैपिटल x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 3 जो लाइन होगा वो एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से ग्राफ खींचा गया, क्योंकि आपको जो खींचना है वो सिमेट्रिकल खींचना है। और ये भी आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है ये सीखा है। लेकिन जब आपको ग्राफ खींचना होगा तो आप तो वहां पे सीधा लिखेंगे कि वर्टेक्स जो होगा वो क्या होता है -b/2a और -d/4a। आप डायरेक्ट वर्टेक्स लिखेंगे, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल के वर्टेक्स लिखने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर अभी क्या है ना आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट आप करेंगे उससे अच्छा है कि आप इस तरह से कीजिए, तो दोनों काम आपका हो गया, परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना सीख गए और आपका वर्टेक्स भी आसानी से निकल गया, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहां भी करना है। नहीं, डी आप निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करना ही करना पड़ेगा। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।